हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। हम आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे, अपने घर में सेफ होंगे। आज हम लोग एक बहुत ही बायोलॉजी का बहुत ही खूबसूरत चैप्टर लेके हम आए हैं आपके सामने। बहुत ही अच्छा चैप्टर है, बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इसमें से लगातार क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। और ये जो चैप्टर जो है वो 9th-10th क्लास के लिए स्पेशली बनाया गया है। या अगर आप इसको पढ़ रहे हैं तो आप इससे आपका कंपटीशन लेवल का भी क्वेश्चन साथ साथ हम कराते चलेंगे, ठीक है। लेकिन स्पेशली 9th और 10th क्लास के लिए है। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे सेल के बारे में। सेल क्या होता है। देखिए, सेल जो होता है वो सजीवों का सबसे छोटी इकाई होती है। संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होता है। सेल जो होता है क्या होता है, सजीव शरीर के संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होता है, ठीक है। या आप उसको ऐसे भी कह सकते हैं कि सेल जो होता है वो क्या होता है, कोशिका जो होता है सजीव शरीर के रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होता है, ठीक है। अब देखिए, हम इसके बारे में थोड़ा सा लिखते हैं। अगर आप लिखना चाहेंगे लिखिएगा, कोशिका कोशिका सजीव शरीर का संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई होता है। या आप इसको इंग्लिश वर्जन में लिखना चाहते हैं तो ऐसे लिख सकते हैं, ए सेल इज बेसिक structure and functional unit of लाइफ। ये तो आपको समझ में आ गया। कोशिका जो होता है सजीव शरीर के संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई होता है। इंग्लिश वालों के लिए मैंने लिख दिया, ए सेल इज ए बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सजीव शरीर के संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होता है कोशिका जो होता है। इसके बाद मैं आपको बता दूं कि कोशिका जो होता है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है, जितने भी सजीव प्राणी होता है, उनका शरीर जो होता है वो सेल का बना होता है, यानी कोशिका का बना होता है। अगर आप मेरा वीडियो ये देख रहे हो तो आप बीच से नहीं जाएंगे, बीच में छोड़ के नहीं जाएंगे, ताकि ये जो है इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट पढ़ने वालों के लिए हम बेसिक रूप से आपको बता दें कि जो बच्चे पढ़ने वाले हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। चाहे वो बेस 9th हो या बेस 10th हो या जनरल कंपटीशन लेवल हो, कोई भी लेवल हो, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ बायोलॉजी। ये बायोलॉजी का सबसे इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण चैप्टर है, ठीक है। अब देखिए, कुछ हम लोग सेल के बारे में, कोशिका के बारे में कुछ जानेंगे। जितने भी सजीव प्राणी होते हैं, मैंने आपको भी बता दिया, जितने भी आपके नज़र में जितने भी सजीव प्राणी हो गया, चाहे वो प्लांट्स हो गया या ह्यूमन हो गया, एनिमल्स हो गया, ये सभी चीज़ें जो है इनका शरीर का निर्माण क्या चीज़ से हुआ है, कोशिका से हुआ है। किससे हुआ है, सेल से हुआ है। चलिए तो थोड़ा सा हम लोग आगे चलते हैं, इसके बारे में लिखते हैं। कोशिका जो होता है थोड़ा सा आगे लिखेंगे इसके बारे में। कोशिका सेल्फ रिप्रोडक्शन, कोशिका सेल्फ रिप्रोडक्शन, कोशिका में, यहाँ पे कोशिका में कर दीजिएगा, कोशिका में सेल्फ रिप्रोडक्शन की क्षमता होता है। क्या होता है, कोशिका में सेल्फ रिप्रोडक्शन की क्षमता होता है। ये इसके बारे में थोड़ा सा हम चर्चा करते हैं। सेल्फ रिप्रोडक्शन इसलिए मैंने कहा,
किसी भी सजीव शरीर का जब निर्माण होता है तो वो तो क्या होते हैं, या तो टाइप ऑफ सेल होते हैं या तो वो खुद सेल होते हैं। वो क्या होते हैं, खुद सेल होते हैं। नहीं तो वो क्या होते हैं, टाइप ऑफ सेल होते हैं। क्या होते हैं, टाइप ऑफ सेल होते हैं। टाइप ऑफ सेल होते हैं, या तो खुद सेल होंगे या तो खुद कोशिका होंगे, या उनके ऑलरेडी वो क्या होते हैं, टाइप ऑफ सेल होते हैं। जैसे आप देख लीजिए, जैसे रिप्रोडक्शन होता है किसी भी चीज का, एनिमल्स मतलब खासकर यूनिसेलुलर की हम बात करेंगे, सॉरी मल्टी सेलुलर की बात करेंगे, जो बहुकोशीय जीव जो होते हैं, जिनका बहुकोशीय या यूनिसेलुलर या मल्टी सेलुलर, कोई भी सेलुलर आप ले लीजिए, कोई भी जीवाश्म ले लीजिए, उनका जब रिप्रोडक्शन होता है तो वो क्या होता है, वो सेल से ही होता है। जैसे आपको मैं आगे बताऊंगा कि जितने भी ये होते हैं आपके सेल, जितने भी सजीव प्राणी होते हैं वो क्या होते हैं, या तो सेल होते हैं नहीं तो टाइप ऑफ सेल होते हैं। जब आपको मैं क्या बताऊंगा, सेल थ्योरी में जब पढ़ाऊंगा तो मैं उसमें बताऊंगा कि ये क्यों जरूरी होता है, टाइप ऑफ सेल क्या होता है और सेल क्या होता है। वो या तो खुद वो सेल होते हैं, ऑलरेडी सेल होते हैं, नहीं तो वो क्या होते हैं, टाइप ऑफ सेल होते हैं। ये दोनों में से जरूरी होता है। ठीक है, नेक्स्ट चलिए चर्चा करते हैं हम कोशिका के बारे में। प्रत्येक सजीव शरीर जो होता है, प्रत्येक सजीव शरीर जो होता है, या तो वो क्या होता है, खुद कोशिका होता है, नहीं तो वो कोशिका का प्रकार होता है। या तो खुद कोशिका होता है, लिखिएगा कोशिका, नेक्स्ट लिखिए कोशिका का निर्माण सूक्ष्म कोशिका से होता है, सूक्ष्म कोशिका से होता है। ठीक है, यहां तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। ठीक है, एक बार मैं फिर से आपको बता दूं, सेल जो होता है क्या होता है, सेल कोशिका जो होता है वो सजीव शरीर की क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई होता है। इंग्लिश में इसको कहा जाता है, इंग्लिश में इसका डिफिनेशन होता है, सेल इज ए बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ये क्या होता है, जीवन के क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई होता है। कोशिका में सेल्फ रिप्रोडक्शन की क्षमता होता है। कोशिका जो होता है उसमें क्या होता है, सेल्फ रिप्रोडक्शन की क्षमता होता है। सेल्फ रिप्रोडक्शन इसलिए कि वो क्या करता है, स्वयं अपना प्रजनन करने की क्षमता को रखता है। जैसे आप ह्यूमन्स में ले लीजिए, ह्यूमन का जब रिप्रोडक्शन में पढ़ाऊंगा तो उसमें ह्यूमन का रिप्रोडक्शन में सबसे पहले आपका गैमेट सेल का होना जरूरी होता है। क्या होता है, गैमेट सेल का होना जरूरी होता है। गैमेट सेल आप जानते हो, उसको स्पर्म कहा जाता है। वो स्पर्म क्या होता है, ओवरी में जाता है और उसका क्या करता है, निर्माण करता है। ओवरी में जाने के बाद वो क्या करता है, चिल्ड्रंस का निर्माण करता है। ठीक, ओवरी में जाता है और उसका क्या होता है, फ्लैपियन ट्यूब में जाता है। जब मैं रिप्रोडक्शन पढ़ाऊंगा तो उसमें बृहद तरीके से मैं पढ़ा दूंगा, अभी आप सेल पढ़िए। ठीक है, तो इसमें तीसरा है कोशिका का निर्माण सूक्ष्म कोशिकाओं से होता है। कोशिका जो होता है उसका निर्माण सूक्ष्म कोशिकाओं से इसलिए होता है, इसमें जैसे आपका ह्यूमन रिप्रोडक्शन जब आएगा तो उसमें मैं बताऊंगा कि सबसे छोटा जो सेल होता है वो क्या होता है, स्पर्म होता है, और स्पर्म से क्या होता है, ह्यूमन का निर्माण होता है। ठीक है, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, तो हम आगे चलते हैं। अब इसके कुछ बारे में, सेल के बारे में हम लोग और थोड़ा सा बृहद तरीके से हम पढ़ते हैं। सबसे पहले बात ये आता है कि सेल का जो उत्पत्ति हुआ है, ये सेल जो है ये किस भाषा का शब्द है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बता दूं, सेल जो है लैटिन भाषा का शब्द है। क्या है, लैटिन भाषा का शब्द है, लैटिन भाषा का शब्द है। ठीक है, दूसरी चीज, ये सेल जो है ये इसका डिस्कवर कौन किया था, सेल का डिस्कवर रॉबर्ट हुक ने किया था। क्या किया था, रॉबर्ट हुक ने किया था। कब किया था, आपको रॉबर्ट हुक ने इसका डिस्कवर 1665 में किया था। 1665 में किया था, इसका डिस्कवर किया था। अब देखिए रॉबर्ट हुक ने क्या किया, रॉबर्ट हुक ने अपने द्वारा बनाए गए सूक्ष्मदर्शी से, रॉबर्ट हुक ने अपने द्वारा बनाए गए सूक्ष्मदर्शी से जब उन्होंने क्या किया, अब उनके बगल में एक पॉन्ड था, बड़ा सा तालाब था, तो उसमें उन्होंने देखा उस सूक्ष्मदर्शी से छोटे छोटे जीव उसमें दिखाई दे रहे थे। या बहुत सारी किताब में अलग अलग दिया है कि इन्होंने क्या किया कि एक कोशिका को देखा जो किस मतलब प्याज जो आप देखे हुए प्याज के दाने की तरह, या खपड़ा जो होता है, खपड़ा और घर जो होता है, तो ऊपर का जो स्ट्रक्चर होता है इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है,
इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो उन्होंने देखा कि इस टाइप का स्ट्रक्चर, जब उन्होंने माइक्रोस्कोप से देखा तो इस टाइप का स्ट्रक्चर उनको दिखाई दिया, ठीक है। तो इसका नाम दे दिया उन्होंने सेल। इसका नाम क्या दे दिया? सेल। और इस सेल का मायने जो होता है वो क्या होता है? इस सेल का मायने क्या होता है आपको उन्होंने बताया कि सूक्ष्म कक्ष। इस सेल का हिंदी में सूक्ष्म कक्ष, उन्होंने नाम दे दिया इसका सूक्ष्म कक्ष, या इंग्लिश में ए लिटिल रूम्स के नाम से, ए लिटिल रूम का नाम दिया, ठीक है। तो ये हो गया आपका सेल जो है किस भाषा का शब्द है? ये लैटिन भाषा का शब्द है, ठीक है। इसका डिस्कवर कौन किया था? रॉबर्ट हुक ने किया था। कब किया था? 1665 ईस्वी में किया था। और इन्होंने अपने द्वारा बनाए गए सूक्ष्मदर्शी से जब सेल को देखा, कोशिका को देखा, तो उसका आकृति किसके जैसा दिखाई दे रहा था? खपड़ौल घर जो होता है उस तरह की आकृति दिखाई दी, उस तरह का स्ट्रक्चर दिखाई दिया। या आप ये कह सकते हैं कि वो जो थे, जब उन्होंने देखा तो प्याज के जब हम लोग क्या करेंगे, टुकड़े टुकड़े करेंगे या उसको अलग से निकालेंगे, तो उस टाइप का ये छोटा छोटा ये घर टाइप का, रूम टाइप का उनको दिखाई दिया, ठीक है। तो उन्होंने इसका नाम रख दिया सूक्ष्म कक्ष रख दिया, या लिटिल रूम का नाम दे दिया। क्या दिया? लिटिल रूम का नाम दिया, ठीक है। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ कि दोस्त आपको समझ में आया है, ठीक है। और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, यही हम आपसे उम्मीद करते हैं। मेरा वीडियो अगर आपको यूज़फुल लगे तब इसको आप क्या करें? सब्सक्राइब करें, ठीक है। अगर नहीं लगे तो छोड़ दें इसको, ठीक, आगे बढ़ जाए, इसको आप मत देखिए। अगर अच्छा लगे तो आप इसको बिल्कुल देखिए और इसको आगे बढ़ाने की कोशिश कीजिए, ठीक है। चलते हैं थोड़ा सा आगे, हम लोग पढ़ते हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे इसका स्टडी के बारे में। सेल के स्टडी को क्या कहते हैं? सेल के स्टडी को साइटोलॉजी कहते हैं। क्या बोलते हैं? साइटोलॉजी। स्टडी ऑफ सेल क्या कहते हैं? साइटोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? साइटोलॉजी। इसका डिस्कवर हो गया। और इसके स्टडी को अगर आपसे पूछे, यहाँ देखिए 2-3 क्वेश्चन आपको बन रहे हैं, या तो जनरल कंपटीशन के माध्यम से हो या कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम, या ग्रुप डी हो गया, SSC हो गया, कोई भी, ठीक है। सबसे पहला चीज, सेल जो है वो किस भाषा का शब्द है और इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? इसका शाब्दिक अर्थ जो होता है वो होता है आपका एक सूक्ष्म, और यहाँ बता दिया मैंने, सूक्ष्म कक्ष होता है। अगर पूछते हैं कि सेल का शाब्दिक अर्थ क्या होता है तो आप बताएंगे सूक्ष्म कक्ष होता है। दूसरा पूछेगा अगर आपसे क्वेश्चन कि सेल जो है किस भाषा का शब्द है, तो क्या बताएंगे आप? लैटिन भाषा का शब्द है। सेल जो है किसका शब्द ये है, किस भाषा का शब्द है? तो लैटिन भाषा का शब्द है। तीसरा चीज आपसे पूछे कि सेल का डिस्कवर कौन किया था? रॉबर्ट हुक ने किया था। चौथा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि सेल का डिस्कवर कब हुआ था? तो 1665 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। अगर पूछते हैं कि सेल के स्टडी को क्या कहा जाता है? साइटोलॉजी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? साइटोलॉजी कहा जाता है। तो यहाँ से आपको 5 क्वेश्चन बन रहा है। अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो मेरे क्लास में ही आपको याद हो जाएगा। पहला क्वेश्चन मैंने राइज किया। पहला क्वेश्चन यहाँ से राइज होता है कि सेल जो है वो किस भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का शब्द है। सेल क्या है आपका? लैटिन भाषा का शब्द है। इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? सूक्ष्म कक्ष होता है। तीसरा चीज, इसका डिस्कवर कौन किया था? रॉबर्ट हुक ने किया था। इसका डिस्कवर कौन किया था? रॉबर्ट हुक ने किया था, ठीक है। कब किया था? 1665 ईस्वी में किया था, ठीक है। इसके अध्ययन को क्या कहते हैं? इसके स्टडी को क्या कहते हैं? तो इसको साइटोलॉजी कहा जाता है, ठीक है। क्या कहते हैं? साइटोलॉजी कहते हैं। तो हम आशा करते हैं आपको समझ में आ गया हो, तो आप इसको लाइक जरूर कर दें। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए स्क्रीनशॉट। आइए दोस्त, हम लोग आगे चलते हैं, थोड़ा सा पढ़ते हैं कि इसमें बहुत सारे वैज्ञानिक हैं। बहुत सारे वैज्ञानिकों का नाम मैं आज आपको बताने वाला हूं। और हम आशा करते हैं कि इस चैप्टर से अगर कोई क्वेश्चन पूछ जाए, अगर आप कोई भी एग्जाम में जाकर बैठते हैं, कोई क्वेश्चन पूछ जाए, तो आप आके कमेंट जरूर करें कि सर ये क्वेश्चन मैंने नहीं बताया था। अगर आपसे कोई एक भी क्वेश्चन नहीं छूटता है तब भी आकर कमेंट करेंगे, सर आपने जो पढ़ाया था वो पूरा का पूरा आ गया है और मैंने लिख दिया है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं। थोड़ा सा कुछ ऐसे वैज्ञानिक है जिन्होंने सबसे पहले अपना मंतव्य दिया था कोशिका के बारे में, उसके बारे में हम थोड़ा सा चर्चा करते हैं। देखिए, सबसे पहले जीवित कोशिका का खोज कौन किया था? जीवित कोशिका के बारे में
जीवित कोशिका। जीवित कोशिका का खोज। देखिए, जीवित कोशिका का खोज सबसे पहले लुवेनहॉक ने किया था। कौन किया था? लुवेनहॉक ने किया था। लुवेनहॉक ने किया था। कौन किया था? लुवेनहॉक ने किया था। लुवेनहॉक ने किया था और 1674 ईस्वी में किया था। कब किया था? 1674 ईस्वी में किया था। अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि सबसे पहले जीवित कोशिका का खोज किसने किया था, लुवेनहॉक ने 1674 ईस्वी में किया था। सॉरी, यहाँ पे मिस्टेक हो गया, 1674 ईस्वी में किया था। ठीक है, सबसे पहले आपसे पूछे थे जीवित कोशिका का खोज किसने किया था? लुवेनहॉक ने किया था। कब किया था? 1674 ईस्वी में किया था। दूसरा क्वेश्चन यहां से बनता है आपका, दूसरा क्वेश्चन बताते हैं आपको। दूसरा क्वेश्चन ये है कि केंद्रक का खोज किसने किया था? केंद्रक, केंद्रक का खोज, या इसको न्यूक्लियस भी कहा जाता है। ठीक है, इंग्लिश वाले बच्चे इसको लिविंग सेल, हु डिस्कवर्ड लिविंग सेल, इसका हो गया हु डिस्कवर्ड लिविंग सेल, चाहे यहां पे लिख दीजिए लिविंग सेल। ठीक है, जीवित कोशिका का खोज किसने किया था? दूसरा, न्यूक्लियस का खोज किसने किया था? न्यूक्लियस का खोज मैं बता दूं आपको, रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। न्यूक्लियस का खोज रॉबर्ट ब्राउन ने कब किया था, ये भी मैं बता दे रहा हूं। रॉबर्ट ब्राउन ने किया था आपको 1831 ईस्वी में किया था। कब किया था? 1831 ईस्वी में किया था। 1831 ईस्वी में क्या किया था? इसका खोज किया था रॉबर्ट ब्राउन ने। नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट जो है आपको जीव द्रव, प्रोटोप्लाज्म, जीव द्रव का खोज, जीव द्रव का खोज किसने किया था, या प्रोटोप्लाज्म का खोज किसने किया था? प्रोटोप्लाज्म का खोज किया था डुजार्डिन ने किया था। कौन किया था? डुजार्डिन ने किया था। ठीक है, डुजार्डिन ने किया था। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि जीव द्रव का खोज किसने किया था, जीव द्रव का खोज किसने किया था, तो डुजार्डिन ने किया था। ठीक है, अगर आपसे पूछे लिविंग सेल का खोज किसने किया था, लुवेनहॉक ने किया था, 1674 ईस्वी में किया था। केंद्रक का खोज किसने किया था, रॉबर्ट ब्राउन ने किया था, 1831 ईस्वी में किया था। जीव द्रव का खोज किसने किया था, वो जीव द्रव का खोज किसने किया था, डुजार्डिन ने किया था। ठीक है, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं।